मेरी बात पर आप तवज्जो करेंगे। सादात, मेरी ना वालदा अपना नाम भी नहीं लिख सकती थी, तो मुहर्रम शरीफ आता ना, तो मेरी अम्मा कहती है पुत्र मैनू ना ठूठियाँ लिया दे को 2-4 दर्जन। तो मुझे साइकिल चला के 2-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। ठूठियाँ ठूठियाँ तो तुहानू पता ही होना है ना, तुसी तां नहीं मनदे, तुहानू मैं किधरे पेंडू ना समझना, लेकिन तुसी मैनू समझ लो ना। ठूठियाँ तो तुहानू पता है ना। अम्मा जी कहते जा पुत्र ठूठियाँ लिया दे। तो मैं मदरसे पढ़ता था, मौलवी मसला भी ना बताए तब भी बदहज़मी हो जाती है, बड़ा मुश्किल मामला है, ठूठियाँ ले आ। तो मैंने ना अम्मा जी से कहा कि अम्मा जी ठूठियाँ मतलब कोई ज़रूरी हैं, तो हुक्म दिया, मैं ले आया। अगले साल फिर कहा ठूठियाँ, जिम्मेदारी मेरी थी। मैं उन्होंने ना समझाने लगा, सादे बंदे सन। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरा एक शागिर्द था, तकरीर अच्छी करता था मेरा शागिर्द, पर मेरी माँ कहती थी उससे मसला पूछ के आ। तो मैं अम्मा से कहता अम्मा मैं ना बता दूँ, तो अम्मा कहती तेनू की पता हो, तू तो बाल है, ये माँ है ना, तेनू की पता हुए। तो इमाम साहब कहते हैं फिर मैं उसके पास जाता, उस वाइज के पास, और मैं कहता मेरी माँ ने मसला पूछा है। तो वो कहता उस्ताद जी मुझे तो नहीं आता। तो इमाम साहब कहते मैं तुझे जवाब देता हूँ, फिर वो तू मुझे दे, और मैं तेरा नाम लेके माँ को बताऊँगा, मेरी माँ तेरे नाम पे ही मुतमईन होती, माँ तो माँ होती। अम्मा जी कहते ठूठियाँ लिया। मैं क्या अम्मा जी मैं उस्तादा नूं पुछ आया ऐद की, उन्हें फरमाया खत्म परात च भी हो जाता है। तो जी पतीली तुसां खीर पकाई है ना 10 मुहर्रम की, खत्म वो भी हो जाता है। अम्मा जी कहने लगे मैं जो तेरे मसले नहीं मनती तो तू ठूठियाँ लिया। वो मैं नेड़े जाके अर्ज की, मैं क्या वडेरे हो, मैनू ठूठियाँ की हिकमत तो दसो। मैंने कहा कि आज लोग प्यार करते हैं, लेकिन क्या बताऊँ स्टेजों पे, आज लोग मोहब्बत करते हैं, क्या बताऊँ स्टेजों पे। तो रज के अहले बैत की शान बयान करता है, पर मैंने तो तुझे कभी किसी सैयद के हाथ चूमते नहीं देखा। तू तो वहाँ बड़े फटे तोड़ रहा था, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। तेरा नजरिया, तेरे अफकार, ये सादात की शान तन्हाई में बयान किया कर, ताकि तेरे ऊपर को रंग चढ़े, ताकि तुझे कुछ ज़ौक नसीब हो। और कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। तू जा ना, जाके तेरी समझ तो आए। अम्मा जी से मैंने कहा, मैं क्या अम्मा जी वो वडेरे हो, ठूठियां की हिकमत की है, मैंने दसो तो सही। तो चूंकि मैं थोड़ा दबा के बात कर रहा था, तो मेरी वालदा ने ना मेरा यहाँ से दोनों हाथ रख के चेहरा पकड़ा, मेरा माथा चूमा, कहने लगे पुत्र असी होर ते हुजूर दी औलाद ते कुछ कुर्बान नहीं कर सकते, आ एक खीर दी प्लेट ही है ना, ते किसी नूं हुसैन इबन अली दे नां दी खीर देना ते उन्होंने कहना मेरा बर्तन भी दे के जाई, हुजूर दी औलाद दे नां ते जो दे छड़िया सो दे छड़िया। तो मैं कहता हूँ कि कोई रंग तो है ना। मुझे ना एक बंदे ने एक दिन रुला दिया था, मैं रो पड़ा। मैं बड़ी बड़ी तकरीरें सुनता हूँ, छोटा आदमी वो अल्लाह की हिकमत है, बड़ी जगहों पे बुला लिया जाता हूँ, किसी कुर्सी पे भी बिठा दिया जाता हूँ। एक बंदे ने रुला दिया, तो टाइम लेने आया तो बंदा भी सादा, कहने लगा पीर साहब मैं ना थोड़े थोड़े पैसे, मजदूर बंदा जे ते हर महीने ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़दा जी, तवज्जो है मेरी गल वाल, मैं ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़दा हर महीने, ए मरमा च थोड़ा जहा टाइम तो दो चा। मैं क्या भी तू मजदूर है, थोड़े थोड़े पैसे निकालता है, तुम अब देखो ना बड़े 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 जलसे होते हैं, लोग कराते हैं, हमें पता है स्टेजों पे फिर क्या हो रहा होता है। जनाब मैं गरीब आदमी हूं तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करता हूं महीने की तनख्वाह में से, टाइम दे। मैंने कहा भाई करना क्या है, लफ्ज भी सीधे नहीं कहने आते, लेकिन उनके इन लोगों के अल्फाज नहीं होते, इनके जज्बात होते हैं। कहने लगा करना कुछ भी नहीं, मैं सारा साल जमा करता हूँ, फिर मुहर्रम आता है तो महबूब की औलाद के नाम की महफिल सजाता हूँ। ये जो लोग होते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि महफिलों में सिर्फ वो मेहमान खुसूसी नहीं होता जो बाद में भी आके स्टेज पे बैठ जाए। मेहमान तो खुसूसी तो वो होता है जो महफिल वाली जगह पे झाड़ू देता है। मेहमान खुसूसी तो वो होता है बेचारा जिसको कोई भी नहीं पूछता, लेकिन बाद में वो शेख के गले लग के कहता है हुजूर मुबारक हो, वे जलसा बड़ा कामयाब हो है। ये लोग होते हैं जज्बात वाले। अहले बैत से प्यार करें और असली वाला करें, और ज़ौक़ वाला करें, और शौक़ वाला करें। और देखें इससे ना कुछ तकरीरें करने से भी असर नहीं होता, लेकिन कुछ बातें ऐसी, आप किसी को रोते हुए देखें तो आंसू नहीं आ जाते। सदरुल्लाह फाजल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी अब बहुत बड़े मुफस्सर हैं, पर कहते हैं मैंने फाजल बरेलवी के साथ बड़ा वक्त गुजारा, पर एक दिन मैं रो ही पड़ा, मैं तड़प उठा। मैंने कहा हुजूर ये रंग भी है आपका। एक बच्चा ना आला हज़रत के घर में रख लिया गया, दफ्तर में कुछ काम करने के लिए, कुछ ड्यूटी उसने देनी थी।
हालात सब लोगों पे आ जाते हैं ना। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तो एक बच्चा रख लिया गया, कुछ काम करना था, उसकी तनख्वाह भी तय कर दी गई। तो किसी ने बाद में बताया आला हजरत को कि ये तो सैयद है, बूढ़े आदमी। सुने जी, सुने बेटे, इधर देखें, बोले नहीं आप, अल्लाह खुश रहे। 2 आदमियों का सहारा लेके खड़े हुए। उस तालिब इल्म को भी, उस आदमी को भी बुलाया जा सकता था, पर बरेली के इमाम वहाँ गए और वो शख्स ऊपर बैठा था तो नीचे बैठ गए और फिर कहने लगे, शाह जी मेहरबानी करनी थी ना, पहले बताना था मैं सैयद हूँ। तो बंदा परेशान हो गया कि पता नहीं अब मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो फरमाने लगे, आपने ना काम यहाँ कोई नहीं करना, आपने मेहरबानी करनी है, यहाँ एजाज़ के साथ वक्त गुजारना है। मेरे ये जो बच्चे हैं ये आपकी नौकरी करेंगे, ये आपकी ड्यूटी करेंगे, और आपने नहीं कहना मुझे वहाँ से तनख्वाह मिलती है। फरमाया जो मेरे बेटों ने तय किया है ना, मैं बतौर नजराना हर महीने खिदमत में पेश कर दिया करूँ। आपका ज़ौक़ बढ़ेगा, आपकी तबीयत में रूहानियत आएगी। दोस्तों, आपका शौक़ अगर इस मामले में दुबाला हो गया, आपको खुद महसूस होगा कि हमारे अंदर कुछ कैफियत हैं, हम कुछ सिर्फ किलो काल की दुनिया के लोग नहीं, हमें कुछ हासिल है सादात से, अहले बैत से, हुजूर की औलाद से। मेरा उस दौर में वक्त गुजर रहा है जिस दौर में अमल से ज़्यादा बहस होती है और बड़ी होती है, और वो लोग बहस करते हैं जिनका बिल्कुल कोई मनसब नहीं। मैं कहता हूँ कि जिनकी पिछले सारी नस्लें मिलाद मना रही हैं ना, वो भी हर साल आके रबीउल अव्वल पे पूछ लेते हैं कि मैं फ़लाने मौलवी की तकरीर सुन आया हूँ, वैसे मिलाद जायज़ है कि नहीं। यानी जो सारी नस्लें जिनकी, कई दफ़ा परेशान हो जाता हूँ कि यार असी तो ही नहीं मना सके आज तक, उधर से सुना है और आके फिर से, और हर साल सवाल। तो मैंने पिछले साल दोस्तों से कहा था कि अब बस कर दो, अब ये ना पूछा करो कि मिलाद मनाना जायज़ है कि नहीं, अब ये पूछा करो कि मिलाद की झंडियाँ वुज़ू करके लगानी चाहिए कि बगैर वुज़ू के भी लग जाती है। हर साल पूछोगे कि इमाम हुसैन की नियाज पकानी चाहिए कि नहीं, बस करो। अब ये पूछा करो कि हुसैन इब्ने अली का नाम का लंगर वुज़ू करके पकाना है कि बगैर वुज़ू के भी पक जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़े, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ज़ौक़ लाए, थोड़ा सा कैफियत हो आपकी, आपका थोड़ा सा प्यार हो, थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ी सी आपके अंदर वो कैफियत हो। और ये शौक़ हमें सहाबा ने बताया है। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा में जो लोग ज़्यादा हदीसों को हिफ्ज़ करने वाले थे, उनमें आपका बड़ा नाम था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा के बेटे मुफस्सिर कुरान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अहादीस की समाअत के लिए जाया करते थे। एक दिन ना हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे बैठ के तो घर से निकले। सामने से हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास आ गए। उन्होंने देखा मेरे उस्ताद जी हैं, सहाबी हैं, वो दौड़े गए, घोड़े की लगाम थाम ली। तो हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित कहने लगे, ओ मेरे महबूब के चचा के बेटे, ये क्या कर रहे हो? तो आप फरमाने लगे, करना क्या है, हमें सिखाया गया है कि हमने उस्तादों का और उलमा का अदब करना है, ये हमें सिखाया गया है। हमने असातिज़ा का, उलमा का, मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की, असातिज़ा का और उलमा का अदब करना है, सिखाया गया है। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात सुनी तो वो भी घोड़े से नीचे उतर आए और जल्दी से अपने शागिर्द के हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के हाथ चूम लिए। तो आपने कहा, उस्ताद जी ये क्या कर रहे हैं? फरमाने लगे, हमें भी सिखाया गया है कि ख़ानदान रसूल का अदब करना है, हमें भी सिखाया गया है। तुम्हें जो सिखाया गया उस पर अमल करोगे तो जो हमें सिखाया गया हम नहीं अमल करेंगे। और अच्छे तरीके से ये बात समझ लें, किसी नए खतीब से, मेरी तरह के किसी नए आदमी से कुछ सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत का सारा अदब हमें रसूलुल्लाह के सहाबा ने सिखाया, सारे का सारा। कोई किसी चीज के पीछे छुप के बिला वजह कोई दास्तान सराई करने की कोशिश ना करे, सारे का सारा। क्योंकि ज्यादा बातें नहीं करनी, एक बात आपकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि कुरान पाक ने ना औलिया अल्लाह का और रहमान के बंदों का जो तारुफ कराया है वो ये कराया है कि वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्द हौना, रहमान के बंदे जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और जब जाहिल उनसे मिलते हैं तो बहस नहीं करते। मेरी बात पे तवज्जो है आप हज़रात की। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि मैं तो पैसे ऊपर फिकवाता ही नहीं, बुज़दिल खतीब हूँ, तो कई दफ़ा पैसे फेंकने वाले आए तो तकरीर भूल जाती है। तो फिर आपने हमें किस काम लगा दिया, पहले तो सुटो फिर असी इकट्ठे करिए,
तो डबल डबल ड्यूटी कौन करे। मैंने कहा था शाह जी का मामला और तरह का है, बुजुर्गों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाकी बैठे आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ा मौका दें ताकि कुछ बात आपसे की जा सके। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं जुमेरात को जलसे पे नहीं जाता, मैं घर रहता हूँ, सवेरे जुमा होता है, चलो कुछ वक्त जो है तैयारी का मिल जाता है। मैंने कहा कि शाह जी मुझे मड़ बलोचा में मिल गए थे, तो वहाँ भी जल्दी से हुक्म दिया, कहने लगे भुलना नहीं जी, आना जी। तो आज भी इनका फ़ोन जब जब बजता था ना, तो तब तक मेरा दिल करता था कदी गड्डी छेती पहुँच जाए। और शायद पहला जलसा है जिसमें मैं इतनी देर तक बैठा हूँ। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। आप मेरी बात पर तवज्जो करेंगे हज़रात। कुरान मजीद ने कहा है कि रहमान के बंदे आजिज़ी से चलते हैं और जाहिलों से बहस। मुझे शिकवा उस बंदे से नहीं जो रोज आके आपसे पूछता है कि ये फलानी बात जो है मैंने सुनी है, तो अहले बैत के बारे में आप कोई वजाहत करें, सहाबा के बारे में वजाहत करें। मेरा सवाल उस बंदे से नहीं, मेरा सवाल तो आपसे है कि आप रोज वजाहतें देने बैठ जाते हैं। जो रोज आपसे आके कहता है बताएं औलिया अल्लाह के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप क्यों अपने आप को क्लियर करते हैं? औलिया का, सूफिया का जो काम है मेरे भाई, वो बताने की जरूरत नहीं, वो नजर आ रहा है। आप दिफाई महाज पे नहीं है, आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं है। वजाहत तो वो बंदा दे जिनका काम कोई नहीं, आपका तो काम सिलसिला दर सिलसिला। मैं अब आपको क्या अर्ज करूंगा, आप दरबारों मज़ारों पर जाने वाले लोग हैं, कभी आप सुहावे से ना अंदर की तरफ जाएं तो एक और सूफी का मज़ार है, उसका नाम है शहाबुद्दीन गौरी। नाराज हो गया उन गल सुन के? क्या नाम बताया मैंने? बोल के बताइएगा। आपके मुल्क में जो मज़ाइल बना है उसका भी नाम गौरी है, और जिस डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने गौरी मज़ाइल बनाया उसी ने शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार भी बनाया है। और ये आपको मुझसे मतलब वजाहत लेने की जरूरत नहीं, शहाबुद्दीन गौरी के कब्र पे लिखा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बनवाई है, और पूरा मज़ार बनवाया है, पूरा मज़ार। यारो आप जाते नहीं, आप वजाहत देते हैं, आप दिफाई माज पे खड़े हो जाते हैं। जाके देखो वो शहाबुद्दीन गौरी जिसके नाम पे आपके मुल्क का मज़ाइल है, और जिसको किसी ने पूछा था कि गौरी साहब मिलना हो तो कहाँ मिलते हो, तो फरमाने लगे मैं तो घोड़े की पुश्त पे मिलता हूँ। मैं मुजाहिद आदमी उस बंदे के मज़ार पर जो किसी सूफी ने नहीं बनाया, गद्दी नशीन ने नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बनवाया है, उसकी कब्र पर आज भी लिखा है कि इस कब्र में वो बंदा लेटा है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मंजूर नजर है। यानी कब्र पे लिखा है, कब्र पे, वो दूर नहीं, वीजा नहीं लेके जाना आपने, जाके देख लें, पहला फिक्रा लिखा है कि ये वो बंदा है जो हजरत ख्वाजा मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। और उस पर आखिरी शेर लिखा है तो मैं तो रो पड़ा। उसने लिखा है कि अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में। बड़ा ज़ौक है ना आप हजरात का शेर का। तो शहाबुद्दीन की कब्र पे एक नज़म लिखी और आखिरी शेर लिखा है, अपने भी जिसको भूल गए थोड़ी देर में, वो मर्दे दरवेश दफन है इस मिट्टी के ढेर में। अपने भी जिसको भूल गए, जिन्हें नहीं भूलना चाहिए, अपने भी जिसको। तो मेरे भाई सूफिया बहस नहीं करते, वो तो चूंकि नजर वाले लोग होते हैं, तो सूफिया के यहाँ तो आपको लंबी तकरीरें भी नहीं मिलेंगी, लंबी बातें नहीं, वो तो नजर से काम करते हैं। और वैसे भी आपने वजाहत नहीं देनी, आपका तो काम है, वजाहत तो उसने देनी है जिनका काम कोई नहीं। अब चूंकि सादा मजमा है तो कुछ मिसालें भी सादी देनी पड़ती हैं। मुल्ला रूमी कहते हैं गधे और घोड़े की बहस हो गई थी, गधे और घोड़े की बहस हो गई थी। गधा कहता था आसमान का रंग काला है और घोड़ा कहता था नीला है। क्या रंग होता है वैसे आसमान का? चलो शुक्र है तुसी बोले हो। क्या रंग होता है? नीला। और गधा क्या कहता था? बहस हो गई, लड़ाई हो गई, बात इतनी बड़ी कि वो शेर के पास मुकदमा चला गया बादशाह। आरिफ रूमी ने लिखा, आरिफ बंदे की बात सुना रहा, सूफी की बात। वो कहते हैं मुकदमा शेर के पास चला गया, शेर ने दोनों की बात सुनी और सुन के शेर समझ गया कि गधा गलत बात कर रहा है और घोड़े की बात ठीक है कि आसमान का रंग नीला है। तो शेर दोनों की बात सुन के कहने लगा घोड़े से कि तेरे लिए उम्र कैद है। तो घोड़ा बड़ा चीखा चिल्लाया, उसने कहा साहब बात भी मेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है। आपने कहा है कि बात तेरी ठीक है और मुझे ही उम्र कैद है, उसको कहें जिसकी बात गलत है। वो कहने लगे इस बात की सजा नहीं कि तेरी बात ठीक है या गलत है, सजा इस बात की है कि तूने गधे से ही बहस शुरू कर दी है। तू बड़ा बेवकूफ है, अपना मनसब देख, वो तो गधा है, तो गधों से भी बहस की जाती है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलूना कालू सलामा,
जब जाहिल मिले तो बहस नहीं करते, सलूट करते हैं और सलूट करके निकल जाते हैं। खबरदार इस चक्कर में नहीं पड़े आप ये किस काम में लग गए कि आप बहस करेंगे और उन लोगों को आप दलाइल देंगे। सुने, एक चिश्ती बुजुर्ग की मैं भी आपको बात बताता हूं। उनका नाम है हजरत मौलाना फखर जहां देलवी। ये मुहार शरीफ वालों के पीर हैं, हजरत ख्वाजा फखर जहां देलवी। ख्वाजा फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली की जामे मस्जिद में खुतबा जुमा देते थे। अल्लाह ताला ने आपको ये बसीरत अता फरमाई थी कि जो बंदा सामने खड़ा होता था ना, उसको बताना नहीं पड़ता था मेरे दिल में क्या है। बंदा सामने खड़ा होता, और ये हदीस पाक है तिरमिजी में, इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमाते हैं मोमिन की फिरासत कल्बी से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के दिए हुए नूर से देखा करता है। तो हजरत फखर जहां देलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई बंदा खड़ा होता तो आप फौरन कह देते या अल्लाह ये बेचारा बेऔलाद है, दुआ कराने आया है। किसी कोई और खड़ा होता तो बताना नहीं पड़ता, ऐ अल्लाह ये मजबूर है, तंग दस्त है। आपकी शोहरत जब बढ़ी तो मुरीद हजारों में हो गए। बादशाह को फिक्र लग गई कि अगर ये सूफी इसी तरह मजबूत हो गया तो मेरे लिए मसाइल ना खड़े कर दे। उसने एक औरत तैयार की दिल्ली की तवाइफ, उससे कहा कि तूने ना इस तरह की अदाकारी करनी है कि बाबा बदनाम हो जाए। वो औरत बन सवर के आ गई, हजरत जुम्मे का खुतबा दे के सीढ़ियां उतर रहे थे, दाएं बाएं अकीदतमंदों का रश था। अचानक आके बनी सबरी सामने खड़े हो गए, चूंकि अदाकार थी और अदाकार आज भी अदाकारी अच्छी कर लेते हैं। तो आई और उसने आके सामने खड़े होकर सलाम ली और हाल चाल इस तरह पूछा जिस तरह बड़ी पुरानी जानने वाली है। वो आपके कमर में दर्द थी, अब क्या हाल है? सारे मुरीद पक्के नहीं होते। शाह जी बैठे, मैं क्या अर्ज करूं, कुछ कच्चे पक्के भी होते हैं, कुछ का अपना अपना रंग भी होता है। वो मेरा मतलब है ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के पास एक बंदा आया ना, मैंने फलानी जगह मुरीद था, बाप का मुरीद होना है, तो आप फरमाने लगे वहां क्या गलती आ गई? कहने लगा जी बस वो कामिल नहीं। फरमाने लगे तुझे कैसे पता चल गया? ये तो किसी कामिल को ही पता चलता है, तूने तो दावा कर दिया है। कहने लगा, फरमाने लगे कुछ शरई कबाहत है तो बता, वरना जो अल्लाह की रजा के लिए वही नौकरी कर, अल्लाह तुझे वहीं से बरकत अता फरमा देगा। मेरी बात आप समझेंगे। वो बहुत सारे मुरीद दाएं बाएं थे, वो बेचारे परेशान हो गए कि पता नहीं अब ये क्या मामला है। और याद रखें, जिसके पास दौलत ना हो वो कमजोर नहीं होता, पर जिसका यकीन कमजोर वो बड़ा कमजोर होता है। आजकल हमारे नौजवान बेचारे सहमे हुए, डरे हुए, पता नहीं क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। ये कच्ची पक्की बातें ये आपको कमजोर कर देंगे। हजरत फखर जहां देलवी के साथ जब वो औरत बातचीत कर रही थी ना, बहुत सारे मुरीद परेशान थे कि ये क्या माजरा है। फिर उसने ना बड़ी सख्त वार किया, बड़ी ढाडी अदाकारी की, जेब से कुछ पैसे निकाल के कहने लगी हुजूर वो रात आप आए थे ना माज़अल्लाह, तवाइफ है तो आप खोटे सिक्के ही दे गए। दुकान पे गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, अगर मजबूरी ना होती तो मैं इस वक्त ना आती। अब वो मुरीद बड़े परेशान है कि हमने तो कभी पूछा नहीं बाबा तो रात को कहाँ होता है। तो हालत बड़ी खराब हो गई, बड़े परेशान। लोगों के दिलों में रब का बंदा बड़ा सच्चा होता है। सच्चाई कई दफा साबित करने में देर जरूर लगती है, जनाब यूसुफ को जेल जाना पड़ता है, लेकिन बहरहाल सच्चाई होती सच्चाई है, वो एक दिन निखर के वाजे हो ही जाती है। भाई समझ लें और इसको अच्छी तरह समझ लें। उसने कहा ना कि जनाब खोटे सिक्के ही दे गए, लोग परेशान हुए पर हजरत नहीं परेशान हुए। पता था कि इज्जत जिल्लतें रब करीम की हिकमत का तकाजा होती हैं। फौरन मुस्कुराए और जेब से ना असली सिक्के निकाले और उस बीबी की तरफ बात की तो बड़ा मुस्कुरा के फरमाने लगे, पुत्र ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी, फिक्र क्यों करती है? तू खोटे सिक्के दे जा, असली वाले ले जा, और दोबारा जरूरत पड़े ना तो आ जाना, फखर जहां का दरवाजा तुझे खुला हुआ मिलेगा। और यारो हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं, नजर उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते हैं। हजरत ने फरमाया ये तू असली वाले ले, खोटे दे दे, और फिर छोड़ दिया उसे वो जहां थी। तेजी से सीढ़ियां नीचे उतरे, चंद मिनट का उस बीबी को सकता रहा, फिर आगे से दौड़ के आई और हजरत शेख के पैरों में बैठी तो चीख मार के रोई। कहने लगी, और दिल्ली के दरवेश तो किस मिट्टी कस्तूरी और संदल का बना हुआ है। मैं वो बीबी हूं, इस शहर में न कभी किसी ने बेटी समझा, न बहन समझा, न मां समझा। जिसने देखा गंदी नजर से देखा, और मैं तुझे बदनाम करने आई थी।
और तूने मुझे लिथड़ी हुई कोई बेटी बना लिया है। अब मैं लोगों को बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। चेहरे पे नकाब डाल के कहने लगी, दिल्ली वालों, आज के बाद मेरे घर आना तो तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, दरवेश की नजर पड़ गई है। अब मैंने उसे मस्जिद बना दिया है, कयामत तक मेरे घर से मोहम्मद अरबी के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी और अब वहां से आवाजें आएंगी। और मेरे भाई सुने, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मस्जिद से निकले तो किसी ने ना बदबख्त ने ड्यूटी लगाई माज़अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुरा भला कहने की कि इमाम साहब मस्जिद नबी शरीफ से निकले तो पीछे हो गया। जो सख्त सुस्त कह सकता था उसने कहा। इमाम साहब पहले तेज कदमों से चलते थे, अब कदम आहिस्ता कर दिए और जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर करीब आया तो थोड़े रुक गए। कहने लगे, दोस्त कोई और बात करनी हो तो कर लो, मेरा घर आ गया। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। आपका स्टेटस नहीं है कि आप हर बंदे से बात करें, आप हर एक से बैठ छेड़ के बैठ जाएं। ये क्या बात हुई? इस तरह तो आप कमजोर पड़ेंगे। आपको किसने कहा है कि आप वजाहतें देते फिरें? साहब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर से थोड़ा पीछे खड़े हो गए और फरमाने लगे, भाई मेरा घर आ गया है, कोई बात करनी हो तो कर लेना। वो शख्स कहता है, मैं गालियां दे रहा था और इमाम साहब ने जब मुझे और मौका दिया तो मैं तो मार ही गया। मैंने कहा, मैं आगे क्या कहूं? फरमाने लगे, बस एक जुमले पे ही बस। इमाम साहब फरमाने लगे, तू अब जरा ठहर, तू दरवाजे तक आ गया। तो मैं अभी आया। सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर तशरीफ ले गए, एक शहद की बोतल उठा के लाए, एक सिरके की बोतल उठा के लाए, मुट्ठी में कुछ खजूरें थामी, उस आदमी का हाथ अपने दस्ते मुबारक में पकड़ के तो खजूरें रखी, फिर शहद दिया, फिर उसको सिरका दिया। उसने जब आंख खोल के देखा तो फरमाने लगे, ओ भाई परेशान ना हो, तू सोचता है मैं गालियां दे रहा था, तो ये शहद दे रहे। मेरे दादा अली ने वसीयत फरमाई थी कि पुत्र जो दरवाजे तक आए वो खाली नहीं जाना चाहिए, तो मैं तुझे ये दे के भेज रहा हूं ताकि तू खाली। वो शख्स कहता है, मैं तो कभी नहीं रोया था, मैं तो बाप के इंतकाल पे नहीं रोया था, पर क्या ज़ौक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मैं रो पड़ा। मैंने कहा, हुजूर उनसे तो पैसे लिए थे ना ये काम करने के, पर कुर्बान जाऊं आपने दिया कुछ नहीं, पर आज के बाद गुलामी किया करूंगा। देखो, जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदी हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारी दुनिया करती है जो आप कर रहे हैं। आपका क्या काम है लड़ाइयां करना, बहस करना? आपकी तो दामन में निस्बतें, निस्बत वाले लोग भी कभी ये काम करते हैं। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल। आप थोड़ा सा, और मैं बात खत्म करने लगा हूं। देखो, मैं जिसका शागिर्द हूं मैं उसका नुमाइंदा हूं, मैं जिसका मुरीद हूं मैं उस दरवेश का नुमाइंदा हूं। मैं बड़ी तारीफें करूं ना अपने पीर साहब की, घर जाके बीवी को गाली दूं तो वो फौरन कहती, ऐसा खाया तेनों तेरे पीरा। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना। आप चिश्तियाबाद शरीफ से जब वापस लौट के जाएं तो मैं कह चुका हूं, चिश्ती वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सूफी नहीं तैयार किए, शहाबुद्दीन गौरी जैसे लोग भी तैयार किए। हर जगह रंग है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन का, हजरत बाबा फरीदुद्दीन का, हर जगह। याद रखना, आप मजबूत हो जाएं, आपका लबो लहजा बड़ा तगड़ा होना चाहिए, आपके अफकार पक्के होने चाहिए, आप घर के अंदर भी बड़े ठंडे होने चाहिए, आपका भाई के साथ रवैया भी मीठा होना चाहिए, आपके अखलाक आला। मैं जब कभी देखता हूँ ना, आप यकीन करें, ये छोड़ दें, सूफिया की जमात के लोग स्टेजों की तलाश नहीं करते, इनका क्या काम है? दरवेश तो कहीं छुप के बैठता है, वो कहता है मुझे तो यार के नक्शे कदम भी काफी है, यहाँ मेरा पीर आता जाता है, मेरे लिए काफी है। छोड़ दें, जिस कदर ज्यादा बच सकते हैं ना इससे बचें। अपनी खादमों की जिंदगी बड़ी आसान होती है। जो मखदूम बन जाता है वो तो बड़ा परेशान होता है कि उसने सलूट नहीं किया, फलाने ने सलूट नहीं किया। आप सजेंगे, संवरेंगे, अच्छे रहेंगे माहौल। और मैं आपको बताता हूँ, आला हजरत ने 1000 किताब लिखी है, पर मलफूजा शरीफ में एक जगह आप कहते हैं कि ये जो अनपढ़ बंदे हैं ना, इनका ईमान बड़ा तगड़ा होता है। ये जो बहुत सारे मेरी तरह के दलाइल के लोग हैं, ये तो बेचारे सारी जिंदगी दलीलें देते रहे,
इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि ये अच्छे उलमा मेरी तरह के लोगों के लिए कि मौलवी तो मुरीद भी नहीं होता बेचारा किसी का, और अक्सर मौलवी सीधे खलीफे ही होते हैं, मुरीद नहीं होते, डायरेक्ट मतलब वो मंजूर नजर ही होते। मिसाल इल्म के साथ ताल्लुक जरूर पैदा करें, उसे हिजाब नहीं बनाए, बहस का दरवाजा नहीं खोले। जब से सोशल मीडिया आया हर बंदा बहुत बड़ा आलिम बन गया, आप निकलें आपका जौक खराब हो जाएगा, आपका वो दर्द वो अदब वो जौक। मैं एक दफा बस में बैठा था तो 2-3 सीटें आगे एक बंदा बैठा था, तो वो एक बंदे को ना बड़ा पक्का रटा रहा था कि या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए माज़अल्लाह। तो बस में रश बड़ा था, वो जो खड़े होने की जगह वो भी सारी फुल थी। तो मैं तालिब इल्म था, बड़े दिल में परेशानी थी कि मैनू कभी मिले तो मैंने जवाब दें, अब उठ के जाना बड़ा मुश्किल था। 2-3 सीटें भी आगे थी। फिर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि एक तो सारे इसके दलाइल सुन लूँ, इल्म मुनाजरा के लोग यही बताते हैं, तो फिर मैं इसका जवाब दूंगा। और दूसरा ये बस से कोई स्टाफ आता है, कुछ रश कम होता है तो उठ के आगे जाता हूँ। हुस्ने इत्तेफाक के स्टाफ तो आया, पर उस बंदे का स्टाफ आ गया जिसको वो समझा रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब ये तो सारे बेचारा बदगुमानियां लेके उतर जाएगा, इतनी इस मौलवी ने दलीलें दे दी, मुझे मिलता तो चलो मैं भी कोई बात करता। अब मैं बड़ा परेशान था, लेकिन वो स्टाफ आया, बंदा उठ के खड़ा हुआ ना, तो उस सादे बंदे ने बात की तो मेरी भी बड़ी तरबियत की, मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा। वो वल मुंह करके कहता मौलवी साहब कितना टाइम लाया जे मैनू समझाते, वो आंदा जी पूरा घंटा। उन्हें रुमाल चुकिया, थले उतरिया, कहता लो फिर अल्लाह बेली या रसूल अल्लाह मदद। खत्म हो गई बात। वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। तो याद रखें कि आप नजरिया पक्का रखें, आप नफे में रहेंगे। बाकी अगर आप कहें कि आपको दलील दे के समझाया जाए, तो दलीलें तो दी जा रही हैं बड़े अरसे से, तो उस पर कौन समझ। बस आप अपने आप को नुमाइंदा जाने, और आपका लबो लहजा खूबसूरत हो जाए, आपके अंदाज करीमाना हो जाए, आपका उठना बैठना अच्छा हो जाए। आप जब इस हसीन अंदाज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मेरा ख्याल ये है कि फिर हमें दलील देने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर इंशाअल्लाह ताला पड़ोसन भी अपने बच्चे का हाथ हमारे हाथ में थमाएगी कि बेटा उसे भी अपने पीर खाने ले जा जहाँ से तूने ये तरबियत हासिल की है। तो एक तो ये कि सहाबा का खूब अदब करें और ज़बरदस्त करें। और मैं आपको सही बताऊं, खानकाई लोग बहसों में उलझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इनको ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इनका काम बोलता है, इनको काम में रहना चाहिए। और इनके ये चमकदार और रोशन आस्ताने बताते हैं कि अगर ये भी इन्हीं कामों में उलझ के रह जाते तो फिर लोगों को वो जो ख़ास दर्द था, वो जो ख़ास ज़ौक़ था, वो कहाँ से नसीब होता। आप हजरात ने एक तो खूब मोहब्बत करनी है सहाबा से, खूब प्यार करना है अहले बैत से, और सही वाला करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई सैयद आपके सामने आ जाए तो आप कह दें कि बस यार ये सादाते किराम है, हमारा बनता ही नहीं। आप इस पहलू में खूब अपने दिल को समझाएं। और दूसरा, उलझना छोड़ दें, अब तकलीफ़ बढ़ती जा रही है। अगर हर चौक में हम उलझेंगे, हर जगह हम उलझेंगे, हर जगह हम यही काम करेंगे, तो मुझे बताएं ज़ौक़ किस दिन लेंगे, दर्द किस दिन लेंगे, हमारा रोना धोना कहाँ जाएगा। वो जो शेरी ज़ौक़ पे हम तड़प उठते थे तो वो बात कहाँ जाएगी। इसलिए अपने आप को बहुत सारी अबहास से बचाएं। गुलामी करते हैं, बहस नहीं करते। गुलाम इमाम अहमद बिन हंबल गुलाम खरीद के लाए तो फरमाया तेरा नाम क्या है, तो कहते हैं उसने पहला ही जवाब दिया तो मुझे वजद हो गया। कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम तो नहीं ना होता, आप किसी और को भी आवाज़ देंगे तो मैं समझूंगा मुझे ही बुला रहे हैं। तो आपने फरमाया तू खाएगा क्या। कहने लगा हुजूर गुलामों के नखरे तो नहीं ना होते। तो आपने फरमाया कोई कमरा ही पसंद कर ले। तो कहने लगा हुजूर गुलाम की पसंद नहीं, पसंद तो आका की होती है। फरमाते मुझे वजद हो गया, अल्लाहू अल्लाहू मेरा तन करने लगा। मैंने कहा उठो बेलिया सीने लग, तू जा, तू आज़ाद है, तू गुलाम बनने के नहीं, तू तो आका बनने के काबिल है। तो आप शऊरी आंख जरूर खोलें, लेकिन जब आपके सामने हक वाज़े हो जाए तो फिर बहस छोड़ दें, फिर अमल का रास्ता इख्तियार करें। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला गुलशन सादात के इस भाग को हमेशा शाद व आबाद फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दौलत इखलास नसीब फरमाए। जो मैं कह सका अल्लाह कबूल फरमाए। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर